सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या नीट परीक्षा के धांधली पीड़ितों और अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने वाले बेबस छात्रों के हक में खड़ा हुआ सिटीजन जस्टिस पार्टी यानी सीजेपी का मंच अब सिर्फ सनातन आस्था को सरेआम नीचा दिखाने की एक सोची समझी प्रयोगशाला बन चुका है। यह एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के मंच से सामने आई कुछ बेहद आपत्तिजनक तस्वीरों के बाद हर संवेदनशील नागरिक के मन में कूद रहा है। इस छात्र आंदोलन के मंच पर आकर कथित स्टैंड अप कॉमेडियन कृणाल कामरा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर एक बेहद ओछा और घटिया जुमला फेंका, जिस पर मंच के अगल बगल बैठे लोग बेशर्मी से ठहाके लगाने लगे। कृणाल कामरा का कहना था कि यह सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। तंज सरकार या किसी उद्योगपति पर कसना था तो सीधे कसते, लेकिन अपनी सस्ती पंच लाइन को चमकाने के लिए करोड़ों सनातनी हिंदुओं के आराध्य को इस तरह बीच में घसीटना क्या जायज है? क्या सनातन आस्था इतनी लाचार और सस्ती हो चुकी है कि कोई भी ऐरा गहरा आकर अपनी मस्कारगिरी और दो कौड़ी की कॉमेडी के दुकान चमकाने के लिए हमारे आराध्यों का सरेआम मजाक उड़ाने लगे? और कमाल की बात देखिए, जब ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं तो यही लोग तुरंत अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी दूसरे धर्म की आस्था पर ऐसी रत्ती भर की टिप्पणी करने की हैसियत न तो कृणाल कामरा की है और न ही उस मंच पर दांत निपोड़ने वाले उन आकाओं की। अगर जरा भी हिम्मत है तो किसी और मजहब के प्रतीकों पर ऐसा कोई चुटकुला बनाकर देख लीजिए। अंजाम क्या होगा यह पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छे से जानता है। इसी दोहरे मापदंड की सबसे घिनौनी और साफ तस्वीर इसी मंच पर कुछ दिन पहले तब दिखी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर नंदिता नारायण मंच पर आकर फैज अहमद फैज की नज़्म बस नाम रहेगा अल्लाह का गाने लगे। उन्होंने वहां बाकायदा सबको इस गाने के लिए प्रेरित किया, इसकी गहरी व्याख्या समझाई और कहा कि इसे धार्मिक चश्मे से मत देखिए, क्योंकि अल्लाह हम सब में है। इस देश की मिट्टी की तासीर और सनातन की उदारता ऐसी है कि किसी भी सच्चे हिंदू को अल्लाह के नाम से कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हम हर नाम का बिना किसी शर्त के पूरा आदर करते, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब जिक्र अल्लाह का आता है तो मंच पर अचानक इतनी तहजीब, अदब, संजीदगी और मास्टर जी जैसी क्लास क्यों लग जाती है? और जैसे ही बात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आती है तो वही गंभीर मंच अचानक छिछेलेपन, गंदगी, नौटंकी और ठहाकों की मंडी में क्यों बदल जाता है? एक ही मंच पर आस्था के दो अलग अलग तराजू क्यों रखे गए हैं? यह कोई अनजाने में हुई गलती या संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी क्रोनोलॉजी और एजेंडा है। इस मंच के पीछे की नीयत पर गहरा शक इसलिए भी होता है क्योंकि सीजेपी के जिन 3 प्रवक्ताओं को सीधे दीपक द्वारा चुना गया था, उनमें से एक प्रवक्ता विजय दहिया के ढेरों ऐसे एंटी हिंदू वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से तैर गए, जिनमें वह भगवान राम, महादेव, हनुमान और पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जैसी विभूतियों का लगातार उपहास उड़ाते और अमर्यादित टिप्पणियां करते दिखाई देते। जब आपके खुद के प्रवक्ता सनातन विरोधी नफरत से भरे हो तो उनके मंच पर भगवान राम का अपमान होना बेहद स्वाभाविक हो जाता है। यही वजह है कि लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जैसे सच्चे देशभक्त इस भीषण गर्मी में 18-19 दिनों से छात्रों के लिए जंतर मंतर पर अपनी जान दांव पर लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन उनके इस संघर्ष को देश का पूरा जन समर्थन नहीं मिल पा रहा। लोग बार बार पूछते हैं कि आखिर 22 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह आंदोलन अचानक कमजोर क्यों पड़ गया? तो सच ये है कि जब आस्था का यह उपहास एक सोची समझी आदत बन जाए तो वह मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बांटने वाली नफरत की राजनीति बन जाती। और इस पूरे सियासी तमाशे में केवल 2 मोर्चों पर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। पहला प्रहार उस आम मूक और शांत हिंदू पर जो उस गंदी राजनीति से कोसों दूर अपनी दुनिया में जीता है, जो सुबह उठकर शांत भाव से दिया जलाता है। वह किसी दूसरे मजहब से बैर नहीं रखता, लेकिन जब उसकी इस सहनशीलता को कमजोरी मानकर सरेआम मंच से उसके आराध्यों को चुटकुलों का सामना बनाया जाता है तो उसके भीतर एक गहरी टीस उठती है। और दूसरा सबसे बड़ा आघात उस बेबस नौजवान पर है जिसके माता पिता ने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर
माँ के गहने बेचकर उसे इस उम्मीद में पढ़ाया कि वह अपना भविष्य संवारेगा। जिस छात्र की आंखों के आंसुओं पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, आज उसका दर्द और पेपर लीक का असल मुद्दा तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और मीडिया में बस एक ही बात छाई है कि कैसे छात्रों के मंच से सनातनी आस्था का मजाक उड़ाया गया। इस सारे विवाद का सबसे बड़ा और सीधा फायदा आखिर किसे मिला? जवाब साफ है, उस सरकार को जिसे इस पूरे मुद्दे पर घेरना था, जिस व्यवस्था पर इतना चौतरफा दबाव बनाना था कि वह पेपर लीक रोकने की ठोस गारंटी दी थी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगती। वह व्यवस्था अब सिर्फ धार्मिक बखेड़े की आड़ लेकर पूरी तरह से बच निकली है। अब सरकार को इस आंदोलन से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह इन विवादित चेहरों और बयानों का हवाला देकर पूरे छात्र आंदोलन को ही एजेंडावाद घोषित कर खारिज कर देगी। बेहद आसान शब्दों में कहे तो जो मंच संघर्षरत बच्चों के हक के लिए बना था, उसे कुछ लोगों ने अपनी वाहवाही लूटने की मंडी बना दिया। अगर सीजेपी का यह आंदोलन सच में निष्पक्ष और सबके लिए है तो उसकी नीयत में यह दोहरापन नहीं दिखना चाहिए। जब आप एक नज्म को मंच से पूरे शिद्दत और आदर के साथ समझा सकते हैं, तो उसी आदर के साथ भगवान राम का नाम लेने में आपको हिचकिचाहट क्यों है? आप एक तरफ हमारी आस्था पर चोट करेंगे और दूसरी तरफ उसी जनता से अपने लिए समर्थन की उम्मीद रखेंगे। यह कैसे मुमकिन है? इस छात्र आंदोलन की आड़ में खेली जा रही इस अजीबोगरीब राजनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।